मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रैफिक, और ये साइंस लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की और उन्हें लाने की, इसे कहते हैं ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में भी दो पार्ट है। एक होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि जहां पर आप पैसे खर्च नहीं करते, बिना पैसे खर्च किए जब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। और जहां पर आप पैसे खर्च करके लोगों को अपनी तरफ लाते हो वो है इनऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें अगेन दो चीजें हैं। एक है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि जो आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं आप इन्हें ऑप्टिमाइज कीजिए। अब सोशल मीडिया में एक प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया जो है ये फीड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है। आपने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम को देखा है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कुछ भी पोस्ट करते हो तो ये पोस्ट आ जाती है, लोगों को दिखाई देती है, लेकिन जब दूसरा कोई पोस्ट करता है तो आपकी पोस्ट जो है वो नीचे खसक जाती है, उसकी ऊपर आ जाती है। और कोई पोस्ट करेगा, आप दोनों की नीचे चली जाएगी, तीसरी आ जाएगी, फिर चौथी आ जाएगी, फिर पांचवी आ जाएगी, फिर छठी आ जाएगी, और इस तरीके से ये नीचे 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 जाता रहता है। तो अगर आपको बार बार लोगों को याद दिलाना है तो आपको ऊपर आना पड़ता है, बार बार पोस्ट करना पड़ता है। इट इज अ फीड, बार बार देना पड़ता है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, भाई ये फोटो ले, ये वीडियो ले, ये ले, दिखा दिखा दिखा। इट इज कॉल्ड फीड बेस्ड। इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली पोस्टिंग करनी पड़ती है, आपको एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्यों बनाया जाता है? आपने देखा होगा कि आजकल जो रील्स आती हैं, जो शॉर्ट्स आते हैं, उसमें लोग कहते हैं अगर ये चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, अगर ये चाहिए तो लाइक करो, सेव करो। तो ये क्यों करते हैं? पहली बात तो जब आप किसी से कमेंट मांगते हो और वो कमेंट करता है तो आपकी पोस्ट दोबारा ऊपर आ जाती है कि अभी इस पर किसी ने कमेंट किया, फिर नीचे 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 जाएगी, फिर कमेंट आया, फिर ऊपर आ जाएगी, फिर नीचे 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 जाएगी, फिर कमेंट आया, फिर ऊपर आ जाएगी। तो ये कमेंट्स जो हैं, इससे आप अपनी पोस्ट को दोबारा ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप कहते हो लोगों को कि सेव करो, आप जब किसी को सेव करवाते हो और आपकी जो पोस्टिंग है वो सेव हो रही है तो इंस्टाग्राम को ऐसे लगता है कि अरे ये पोस्ट जो है ये कुछ अच्छी लग रही है, लोग इसे सेव कर रहे हैं, मतलब लोगों को वैल्यू मिल रही है इसमें से, लोग इसे बार बार देखना चाहते हैं। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जो है वो आपकी पोस्ट को उठाता है और बहुत सारे लोगों को दिखाना शुरू करता है, पोस्ट वायरल हो जाती है और आप देखोगे अचानक से 5K, 10K व्यूज, 50K व्यूज, 1 मिलियन व्यूज ऐसे फटाक से पहुंच जाता है। इसे कहते हैं वायरल होना। सो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी सोशल मीडिया का उपयोग करना अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, ये फीड बेस्ड काम है। इसमें कंटिन्यूअस पोस्टिंग करनी पड़ेगी, एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देना पड़ता है। और बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी तरफ लाने का एक और तरीका है SEO, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पर कोई जाए, सर्च करे तो आपका नाम आ जाए, SEO। और ये सर्च बेस्ड है, और क्योंकि ये सर्च बेस्ड है तो आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, इसका SEO होना चाहिए जो 30 डेज चैलेंज में आप सीखोगे। क्वालिटी लिंक्स होनी चाहिए, मेंशंस होने चाहिए, आपका ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO बेटर होना चाहिए, सब कुछ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी कहीं जाकर गूगल उसे दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक पॉसिबल नहीं है, इट इज 100% पॉसिबल। इट टेक्स टाइम टू डेवलप, पेशेंस चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी लगानी पड़ती है, और तब कहीं जाकर ये काम होता है। मैंने ये दो रास्ते आपको बताए बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी तरफ लाने के, सोशल मीडिया और सर्च। और कोई तरीका है बिना पैसे खर्च किए लोगों को लाने का? ट्रैफिक लाने के लिए जो तीसरा तरीका है बिना पैसे के, वो है रेफरल, जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ या एक एफिलिएट इंजन। लोगों को अपने पास लाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ के साथ साथ एफिलिएट इंजन होना चाहिए। अगेन वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार क्रिएट कर दो और उसे चलाना शुरू करो। अगर एक व्यक्ति को बताएगा या दो व्यक्तियों को बताएगा आपके बारे में, तो आपके कस्टमर हमेशा बढ़ते रहेंगे, क्लाइंट हमेशा बढ़ते रहेंगे, योर बिजनेस विल नेवर स्लो डाउन। पर उसके लिए ये इंजन, ये प्रणाली आपके पास होनी तो चाहिए। कितने लोगों की बत्तियां जल रही हैं? जरा BJ बत्ती जली लिखकर बताओ।
आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बत्ती जलनी जरूरी है और एफिलिएट इंजन हर बिजनेस में लग सकता है, लगभग ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस में आप ये कर सकते हैं। नाउ रेफरल के बाद कोलैबोरेटिव ट्रैफिक आपके पास आना चाहिए। कोलैबोरेटिव ट्रैफिक, इसका मतलब क्या है? लीड शेयरिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस। लीड शेयरिंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं उनसे आप लीड शेयर कर सकते हैं, उनकी परमिशन लेकर, और दोनों राजी हों तो। चोरी नहीं करनी हमें लीड्स की, हमें एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना है। कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरा साड़ियों का बिजनेस है, ठीक है, मेरा साड़ियों का बिजनेस है। तो मेरी दुकान में मैंने देखा बहुत सारे लोग आते हैं, साड़ियां बल्क में परचेस करते हैं जब उनके घर में शादी होती है। और मैंने देखा कि यार ये हमेशा शादी जो तारीख निकली है उसके 10, 15, 20 दिन, 25 दिन पहले परचेस हो रही है। तो उनकी शादी तय हो गई, उन्होंने वो हॉल वगैरह बुक कर दिया, फिर उसके बाद वो आते हैं साड़ियां खरीदने, कपड़ा लत्ता लेने। अब यहां पे मेरी बत्ती जली। मैंने कहा यार, तो मेरे पास ये कपड़ा खरीदने आए, इससे पहले किसे पता चला कि इनके घर में शादी है? सोचना। और देखो मैं कैसे सोच रहा हूं। ये कपड़ा खरीदने मेरी दुकान में आए क्योंकि इनकी घर में सपोज शादी तय हुई है। तो ये शादी तय हो गई, ये मुझसे पहले किसको पता चला? हॉल वाले को, होटल वाले को, जहां पर ये शादी होने वाली है। जिस घर में शादी तय होती है वो सबसे पहले हॉल बुक करते हैं, बैंक्वेट बुक करते हैं, क्योंकि कमी है, उसकी शॉर्टेज होती है। अब मैंने क्या किया? मैंने शादी के हॉल वालों को जाकर अप्रोच किया। आपके पास जैसे ही बुकिंग आती है कि या इंक्वायरी आती है, आप वो इंक्वायरी या बुकिंग मुझे दीजिए, मैं प्रति लीड आपको 100 रुपए दूंगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अंडरस्टैंड करो। अब वो व्यक्ति सोच रहा है मैं अपनी किताब में लिखूंगा भाई इसकी इंक्वायरी आई या इसकी बुकिंग हो गई, मुझे क्या करना है? सिर्फ फोटो निकाल कर इसे भेज देना है। और ये प्रति नाम, प्रति एड्रेस मुझे 100 रुपए दे रहा है। तो पूरे महीने में अगर 20 शादियां हो रही है, 20 एड्रेस में इसे दे रहा हूं, तो मुझे 2,000 रुपए मिल रहे हैं। मुझे तो सिर्फ फोटो भेजना है। ये लीड फॉर लीड की बात हो गई। अब मैंने उन्हें पैसे दिए क्योंकि मेरे पास जब साड़ियां खरीदने आते तब मैं नहीं कह सकता कि यहां पर शादी करो, क्योंकि शादी जहां होती है जो हॉल में, वो जोग्राफिकली सही होना चाहिए। तो मैंने उन्हें कॉम्पेंसेट कर दिया, लीड परचेस कर ली। हम भी अपने बिजनेस में ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जहां पे हम क्लाइंट को जल्दी ग्रैब कर सके। और ये कोलैबोरेटिव है। आप कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस के साथ लीड शेयर करते हो, वैल्यू देते हो, वैल्यू फॉर वैल्यू या लीड फॉर लीड या कस्टमर फॉर कस्टमर। कोई ना कोई सिस्टम बिठाते हो कि जिसकी वजह से आपके इकोसिस्टम में ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। अगला तरीका ट्रैफिक लाने का अपनी वेबसाइट पर है इनऑर्गेनिक, जो मैंने आपको बताया कि एड्स के जरिए। एड्स भी दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पर आप सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसी जगहों पर मार्केटिंग करते हो। दूसरा तरीका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी गूगल और यूट्यूब पे करना। अब इन दोनों मार्केटिंग में फर्क है। सोशल मीडिया मार्केटिंग को कहते हैं पुश मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग को कहते हैं पुल मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग एंड पुल मार्केटिंग, इनमें फर्क है। अंडरस्टैंड कीजिए। क्या? मुझे बताइए, जब कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पर गया है उस प्लेटफॉर्म पर, क्या वो शॉपिंग करने गया है? जिस दिन आपने मेरी एडवर्टीजमेंट देखी थी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, क्या आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग को ढूंढने गए थे, डिजिटल आजादी को ढूंढने गए थे, क्या आप संदीप बंसाली को ढूंढने गए थे? द आंसर इज नो। नो। आप अपना काम कर रहे थे, आप अपना टाइम पास कर रहे थे, आप यू आर रिलैक्सिंग, यू आर हैविंग योर ओन टाइम। आप अपने मजे कर रहे थे और वहां पर बीच में आके मैंने धक्का देकर आपको मेरी एड दिखाई। क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं? क्या आप एक हाउसवाइफ हैं? क्या आप एक प्रोफेशनल हैं? हुआ ऐसा? सो दिस इज कॉल्ड पुश मार्केटिंग, जहां मैंने धक्का देकर जबरदस्ती आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई, आप चाहो ना चाहो। ये जो पुश मार्केटिंग है,
इसके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना जरूरी है। नाउ अंडरस्टैंड दैट जो आप बात कह रहे हो उस एड में, उसने 3 सेकंड से 7 सेकंड के अंदर सामने वाले का ध्यान पकड़ लेना चाहिए। मैं एक दिन कश्मीर गया था घूमने, तो कश्मीर में गुलमार्ग के पास एक खैबर नाम की जगह है, मतलब एक होटल है खैबर, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ। और खैबर में जा रहा था तो रास्ते में हम खाना खाने कहीं रुके, तो श्वेता ने, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि कहाँ खाना खाएंगे। मैंने कहा मैं गूगल देखता हूँ। मैंने गूगल देखा, रास्ते में कौन कौन से रेस्टोरेंट है, सबकी रेटिंग वगैरह देखी, एक मुझे पसंद आई, हम गए वहाँ, हमने खाना खाया। और खाना खाकर बाहर में आया, ड्राइवर जब तक गाड़ी निकाले, मैंने सोचा यार वाह क्या कमाल की चीज है। मैंने खुद गूगल यूज किया इस रेस्टोरेंट तक पहुंचने के लिए। इस होटल और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं जानता भी नहीं था इन्हें, तो मैंने सोचा ये अच्छा हुक एंगल है। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। कश्मीर जा रहा हूं, रास्ते में भूख लगी, सोचा कहीं खाना खाएं। गूगल खोला, होटल सर्च किए, एक होटल मिला, इसकी रेटिंग अच्छी थी तो मैं चला गया। मुझे अच्छा खाना मिला और इस होटल को अच्छा बिजनेस मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये होटल गूगल पर प्रेजेंट है, इसकी रिव्यू रेटिंग्स अच्छी है। तो अगर आप एक होटल या रेस्टोरेंट के ओनर हैं तो सोचिए, क्या आप गूगल पर सर्च करने पे मिलते हैं? अगर नहीं तो ये कैसे होता है, ये मैं आपको सिखा सकता हूं। ऐसे करके मैंने एक एड बना दी और इस एड को मैंने चलाया, एंड ये मेरी सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड है। इट्स अ वेरी सिंपल एड, मैंने ऐसे मोबाइल पे ऐसे ही शूट करके डाल दिया, लेकिन द कंटेंट वाज इंटरेस्टिंग। सो द आइडिया इज कि आपका कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंड इंटरेस्टिंग कैन बी एनीथिंग, इंटरेस्टिंग कैन बी एनीथिंग, यू कैन जस्ट यूज योर इमेजिनेशन। तो पुश मार्केटिंग के लिए आपको कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी है। एट द सेम टाइम सर्च इंजन पर जब मार्केटिंग करते हैं, जब गूगल पर एडवर्टीजमेंट चलती है, तो ये पुल मार्केटिंग होती है। पुल मार्केटिंग, पुल मार्केटिंग का मतलब क्या है? गूगल पर जाकर अगर कोई सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसे इमीडिएटली मेरी एड नजर आए तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर कस्टमर जो है वो इंफॉर्मेशन पुल कर रहा था, ही वॉज पुलिंग द इंफॉर्मेशन, पुलिंग द नॉलेज, और वहां पर मैंने जाकर उसे एड दिखाई। तो इसके लिए करेक्ट कीवर्ड पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि लोग क्या ढूंढेंगे तो मैं अपनी एड दिखाऊं तो उसके चांसेस हैं मेरा प्रोडक्ट खरीदने के। तो जब मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की डेप्थ्स में ले जाऊंगा, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में ये सारे ग्राफ बनने शुरू हो जाएंगे, आप सारे पैटर्न्स एक दूसरे के साथ जोड़ पाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि कहां पर क्या यूज करना है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन के हिसाब से। तो ये रास्ता था इनऑर्गेनिक ट्रैफिक क्रिएट करने का।